अर्यंत अर्थात हमारे भगवान है ना, तो भगवान की क्या परिभाषा है? भगवान वो नहीं जो इस जगत का संचालन कर रहे हैं, भगवान वो नहीं जो हमारे भाग्य के कर्ता धर्ता है, भगवान वो नहीं जो भला बुरा, सुख करने वाले, दुख हरने वाले, है ना, सारी चीज़ों को परिवर्तन करने वाले, उनकी इच्छा हो तो जगत रहे, उनकी न इच्छा हो तो मिटा दे। इस तरह की परिभाषा जैन शास्त्रों में नहीं है। जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान वो है जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। 3 कंडीशन है। सबसे पहले वे वीतरागी है, उनके सारे पक्षपात हट चुके हैं। अब भक्त हो तो उसके ऊपर प्रसन्न होकर वरदान नहीं देते हैं, और जो भक्त न हो, शत्रु हो, तो उसको अभिशाप नहीं देते, दंड नहीं देते हैं, पापियों का संहार नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो वीतरागी है, राग द्वेष से मुक्त हो गए, सारे भेद प्रभेद से मुक्त हो गए। और वीतरागी होने के कारण वे क्या बन गए हैं? सर्वज्ञ बन गए हैं। अब जगत का कोई भी रहस्य उनसे छुपा नहीं है। अनंत भूतकाल में, वर्तमान में और अनंत भविष्य काल तक जो भी हुआ, हो रहा है और होगा, वो सारा उनके केवल ज्ञान में जो है प्रत्यक्ष है। तो वे सर्वज्ञ हो गए, और कहते हैं कि वे हित उपदेश देते हैं, यानी जगत के जीव का कल्याण हो, वे भी स्वयं उस अर्यंत दशा को प्राप्त करे, वे भी स्वयं भगवान बन जाए। इस प्रकार का उपदेश हितकारी जो है भगवान देते हैं, और ये परिभाषा जो है जैन शास्त्रों में मिलती है। तो हम बढ़ते हैं कि अर्यंत भगवान का स्वरूप कैसा है, उसका विचार करने के लिए जो गृहस्थ पना त्याग कर, यानी जिन्होंने केवल गृहस्थी का ही नहीं, गृहस्थ पने का त्याग किया है। गृहस्थ पना अर्थात गृहस्थी के प्रति जो हमारा लगाव है, जो संबंध है, जो जुड़ाव है, जो आसक्ति है, उसका भी त्याग किया है उन्होंने। केवल घर नहीं छोड़ा, घर के प्रति अपनी जो मोह है, माया है, उसको भी छोड़ा है। फिर मुनि धर्म अंगीकार करके, यानी अर्यंत बनना हो तब भी आपको मुनि तो बनना ही होगा, सिद्ध बनना हो तो भी आपको साधु तो बनना ही होगा, क्योंकि मुक्ति का मार्ग तो साधु जीवन से ही आरंभ होता है ना। चारित्र बिन नहीं मुक्ति रे। तो अर्यंत बनने के लिए भी मुनि धर्म को ही अंगीकार करना होगा। तो क्या है मुनि धर्म? चारित्राचार क्या है? चारित्र जीवन क्या है? समिति और गुप्तिमय जीवन। तो उस चारित्राचार का स्वीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके, यानी गृहस्थपना त्यागा, मुनि धर्म स्वीकारा, केवल इतने भर से 4 घाती कर्म का क्षय नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है निज स्वभाव साधन द्वारा, यानी अपने स्वभाव का आश्रय लिया है, अपने स्वभाव का साधन लिया है उन्होंने उपयोग में। इसका तात्पर्य है कि अरिहंत दशा अरिहंतों के आश्रय से भी नहीं प्राप्त होगी। यदि हमें अरिहंत बनना है तो अरिहंत की शरण में जाने से हम अरिहंत नहीं बनेंगे। आखिरकार हमें कहाँ जाना होगा? जहाँ अरिहंत चले गए। अरिहंत कहाँ चले गए? अपने आत्मा में रहे हुए उस अरिहंत दशा में नम गए हैं, उस अरिहंत स्वभाव का आश्रय लिया है, और हम भी अपनी आत्मा में रहे हुए उस अरिहंत दशा, उस अरिहंत स्वभाव का साधन बनाएंगे तो ही 4 घाती कर्म का क्षय कर पाएंगे। 4 घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये आत्मगुणों का घात करते हैं, यानी वार करते हैं, और इसीलिए इनको घाती कर्म कहते हैं। तो उन्होंने किस पर वार किया है? आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूपी इन गुणों को जो है घात कर दिया है, और इसीलिए घाती कर्म कहते हैं। तो इस घाती कर्म का यदि हमें क्षय करना है तो हमें गृहस्थपना त्यागना होगा, मुनि धर्म स्वीकारना होगा, और तत्पश्चात निज स्वभाव का साधन आश्रय में लेना होगा। तब जाकर जो है हमारे घाती कर्म का क्षय होगा। फिर अर्यंत भगवान अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, यानी जैसे 4 घाती कर्म का क्षय हो जाता है
तो वे कहाँ विराजमान हो जाते हैं? अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य में जो है विराजमान हो जाते हैं, सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो क्या है इस अनंत चतुष्टय का परिचय? है ना, चतुष्टय यानी चौका, चार की युति। तो वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपणे से प्रत्यक्ष जानते हैं। अब उस अनंत ज्ञान से परमात्मा किसको जान रहे हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो पंडित जी कहते हैं अपने अनंत गुण पर्याय सहित, यानी वे अपने अनंत गुण पर्यायों का ही अवलोकन कर रहे हैं, उसी को जान रहे हैं, उनका सारा उपयोग अपने स्वरूप में लगा हुआ है। जैसे मानो कि आपके चेहरे के सामने आईना हो और उस आईने में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है और आप भी उस आईने के सामने खड़े हो, पर आप किसको देखते हैं? बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं या अपने चेहरे को देखते हैं? अपने चेहरे को, राइट? क्योंकि हमारा उपयोग उस समय में अपने चेहरे को देखने में लगा हुआ है। तो बाकी सारी चीज़ें दिखती तो है पर हम उसको देखते नहीं हैं। वैसे ही अरिहंत भगवान के ज्ञान में समस्त लोकालोक, सारे द्रव्य, उनके सारे पर्याय झलकते हैं, पर परमात्मा किसको देख रहे, जान रहे हैं? केवल अपने गुण पर्यायों को ही जान रहे हैं। यही उनका जो है उपयोग स्थिर हो गया है। अब वो पर को नहीं जान रहे हैं, पर उनके केवल जानने में आ रहा है, पर वो जान तो केवल अपने आप को ही रहे हैं। तो गुण पर्याय क्या है? मान लो कि आपके सामने एक प्लेट में रसगुल्ला रखे हैं। वह रसगुल्ला कल क्या थी? कल उसकी पर्याय दूध रूप थी। फिर दूध से पूर्व वो क्या थी? तो वो दूध देने वाले किसी पशु का रक्त होगा। फिर रक्त से पूर्व क्या? तो पशु का जो आहार था यानी घास होगा। घास से पहले मिट्टी, तो पूर्व की पर्याय। और फिर कहते हैं कब ये रसगुल्ला हमारे पेट में जाएगा तो उसके बाद वो क्या बनेगा? मल बन जाएगा। तो ये भविष्य की पर्याय। फिर वो मल क्या बनेगा? मिट्टी बन जाएगा। यानी संसार के जितने भी द्रव्य हैं, उनके जितने भी गुण हैं, उन गुणों के पर्याय रूप यानी ट्रांसफॉर्मेशन। द्रव्य तो परमानेंट है और गुण भी परमानेंट है ना? उसमें उस शाश्वतपने को कोई नाश नहीं कर सकता है। सदा से जितने द्रव्य थे इस संसार में उतने ही रहेंगे, जितनी क्वांटिटी में है उतनी क्वांटिटी में ही रहेंगे, और उनमें जितने गुण हैं वे सारे परमानेंट गुण हमेशा ही रहेंगे। केवल उनके पर्यायों में परिवर्तन होते रहता है। जैसे चीनी है तो मान लो ये द्रव्य है और उसका गुण क्या है? मिठास। तो चीनी हमेशा से चीनी ही थी और उसमें जो मिठास है वो उसका परमानेंट गुण है। तो इस द्रव्य और गुण में तो कोई फेरफार नहीं है, पर पर्याय यानी अब ये चीनी अगर शरबत में जाएगी तो नमक के साथ मिलके थोड़ा अलग स्वाद देगी। अगर ये मिठाई में जाएगी तो उसका पर्याय और अलग हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ इसका इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ इसका पर्याय बदलते रहेगा। वैसे ही द्रव्य गुण पर्याय को हमें समझना है। तो संसार में 6 द्रव्य है और 6 द्रव्यों के अपने मौलिक गुण हैं और उनकी पर्याय जो है यानी उनका टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, मॉडिफिकेशन होते रहता है। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में संसार के समस्त द्रव्यों के भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के सारे पर्याय जो है एक साथ झलक रही है। यानी वे अपने गुण पर्याय को देख रहे हैं, जान रहे हैं और उसके साथ साथ समस्त जीव आदि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं, यानी विशेष रूप जान रहे हैं, यानी एकदम डीपली भेद प्रभेद के साथ जान रहे हैं। तो ये सारा प्रत्यक्ष यानी कर आम्लवत, अपने हाथ में अगर हम आंवले को लेकर देखें तो हमको कितने स्पष्ट रूप से दिखता है, ठीक वैसे ही पूरे संसार के सारे द्रव्यों के सारे पर्यायों को वे कर आम्लवत प्रत्यक्ष जानते हैं। उनके जानने में आ रहा है, वे जान तो केवल अपने स्वरूप को ही रहे हैं। ये बात जो है यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि केवल ज्ञानी अपने स्वरूप से बाहर कभी आते ही नहीं है। उनका उपयोग केवल स्व में ही लगा हुआ रहता है।